हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू मेहर एजुटेक यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको बीएससी, बीए, बीकॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेस्ट पेपर करवाए जाते हैं। आज हम जूलॉजी पेपर थर्ड के फाइनल ईयर के गेस्ट पेपर लेके आए हैं आपके लिए। उसके क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं वो दिए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे आपने कवर कर लिया होगा, रिवीजन वगैरह आपका अच्छे से हो गया होगा, तो एक बार इन क्वेश्चन को देख जाइएगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हाँ मुझे आता है या नहीं, मुझे कहाँ और वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप जल्दी से रिवाइज कर सको चीज़ों को। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख जाइएगा। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो हमने ऐड किया है स्टार्टिंग्स में। जैसे साइन स्टिमुलस क्या होता है उसके बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ मीन का क्या सिग्निफिकेंस है, इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ जाइएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, नेम द लार्वा ऑफ क्रस्टेशिया का लार्वा का नाम बताइए। नेम द डिफरेंट कास्ट ऑफ हनी बी की डिफरेंट जातियाँ लिखी है ना। और पल्स के उत्पाद किस जीव के द्वारा किया जाता है, उत्पादन जो पल्स बनाया जाता है वो किस जीव के द्वारा बनाया जाता है उसके बारे में। लेक इंसेक्ट का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है, जूलॉजिकल नेम जो होता है वो क्या है, वो आपको पढ़ के चले जाना है। कुछ एक दो और जूलॉजिकल नेम देख लीजिएगा, किसी और चीज़ के भी, वो भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये जूलॉजिकल नेम के बारे में पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। अब ये फिक्स नहीं है, बट लेक इंसेक्ट का इम्पोर्टेंट है तो इसका तो देख लेना। वेगल डांस क्या होता है, अफ्रीकी नींद की बीमारी के कारण और वाहक का नाम लिखिए। कारण को क्या है और वाहक कौन से हैं उनके नाम बताने हैं आपको। और पल्स के रासायनिक संगठन का नाम बताइए, क्या है संगठक, क्या है उसके बारे में बताना है। डिफाइन द सेरिकल्चर क्या होता है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क बॉर्म एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को समझाना है आपको। और पीएल्स कल्चर, इनको डिटेल में डिफाइन करना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ हनी बी के उत्पादों के बारे में शॉर्ट नोट्स वगैरह का आ सकता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होती है उनके बारे में बताना आपको। और जो ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं इम्पोर्टेंट है, तो एक बार देख लेना। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, और घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में भी जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको तो पहले करना ही है, और बाकी जो नहीं आते उनमें भी उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आना है, क्योंकि लिख के ज़रूर आना है। आपको ये तो है नहीं कि कुछ छोड़ के आना है। और वैसे भी आप लोग इतने समझदार हैं तो आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर मैं बता देता हूँ कि आपको कुछ भी वहाँ खाली छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन अटेंड करके आने, और मैक्सिमम ट्राई करना, जितना हो सके उतना लिखना, और अच्छे से नीटली और अच्छे से डायग्राम वगैरह बना के एक्सप्लेन करके आना। अगर टीचर खुश होगा तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। और हमने इसमें क्या है ना, 2 न्यूमेरिकल्स वगैरह भी ऐड किए हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के ऊपर है। इनके ऊपर हमने कुछ डाटा वगैरह लेके 2 न्यूमेरिकल प्रिपेयर किए हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लेना। और ये नील हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ जाना है। स्टूडेंट टेस्ट जो ऊपर दिया है उस क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना। डाटा ज़रूरी नहीं है यही आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ज़रूर पढ़ के जाना। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरा यूज़र नेम यहाँ पे ये मेंशन है, इस पे ज़रूर आप एक बार मुझे टेस्ट कर देना, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करने की ट्राई करूँगा। जैसे ये मीन, सिग्निफिकेंस ऑफ मीन है, इसका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट्स में भी आना है, तो दोनों प्रकार से आपको प्रिपेयर करके जाना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो हमें ज़रूर मैसेज करें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।